बहुत पुरानी बात है। काशी नगरी में भोले बाबा का एक अत्यंत प्रिय भक्त रहता था, जिसका नाम रुद्रदेव था। वह पोथियां बाँच के जीविकोपार्जन करता था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वह निर्धन ब्राह्मण हमेशा शिव भक्ति में लीन रहता। रोज गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करना उसके दिनचर्या का अभिन्न अंग था। काशी नगर के मध्य में सेठ धर्मदास नाम के एक धनी व्यक्ति रहा करते थे। दान पुण्य में उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्धि पाए हुए था, लेकिन धर्मदास को इस बात का घमंड हो गया। एक दिन उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं, उसके जैसा दानी और उसके जैसा ध्यानी कोई नहीं। आदेशानुसार नौकरों ने ढिंढोरा पिटवा दिया। ढिंढोरा का शोर जब निर्धन ब्राह्मण रुद्रदेव के घर से होकर गुजरा तो रुद्रदेव को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने ठहाका मारकर हंस दिया। यह बात नौकरों ने जाकर धर्मदास को बता दिया। धर्मदास यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को हमारे सामने पेश किया जाए। नौकर रुद्रदेव को पकड़कर ले आए। रुद्रदेव निर्भीक होकर सेठ धर्मदास के सामने खड़ा हो गया। धर्मदास ने कहा, क्यों रे, तू ही है जिसने हमारा उपहास किया? रुद्रदेव तत्क्षण बोले, नहीं महाराज, भला मैं आपका उपहास कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो उस मूर्खता पर हंसी आ गई जिसमें देवाधिदेव महादेव की शक्तियों को चुनौती देने की बात की गई थी। धर्मदास का पारा कुछ और चढ़ा। उन्होंने विकराल चेहरा बनाते हुए कहा, अच्छा, तो क्या गलत कहा हमने? रुद्रदेव विनम्रता से बोले, महाराज, सही बातें तो गलत प्रचारित की गई। बताया गया कि कोई उनके जैसा ज्ञानी नहीं, जबकि शिव के ज्ञान के समक्ष स्वयं ज्ञान के देवता भी बौने नजर आते हैं। कहा गया कि उनके जैसा कोई दानी नहीं, जबकि शिव का दान तो इतना महान है कि वे सब त्याग कर संसार को दान ही देते रहते हैं और स्वयं किसी भवन की भी कामना नहीं करते, खुले पर्वत पर निवास करते हैं। बताया गया कि ध्यानी उनसे बड़ा कोई नहीं। तो महाराज, शिव जब समाधि में जाते हैं तो समस्त संसार में अंधकार छा जाता है। तब आप कहिए कि काशी में रहकर कोई व्यक्ति शिव से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? महाराज, काशी नगरी तो इतनी महान है कि यहाँ पर पड़े कंकर कंकर में शिव निवास करते हैं। अब तो सेठ धर्मदास के धैर्य का बांध टूट गया था। वे लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर ऐसा है ब्राह्मण, तो हमें भी दिखा कि कहाँ है कंकर में शिव। हम भी तो देखें तेरा शिव कितना शक्तिशाली है। रुद्रदेव नीचे झुके और अत्यंत सौम्यता से एक छोटा कंकर अपने करों में उठाया और अपने हृदय से उस पाषाण को लगा लिया। ज्यों ही सेठ धर्मदास के समक्ष वह लघु पाषाण ले गए, अचानक उसमें से शिव प्रकट हुए और उनकी आभा चारों ओर बिखरने लगी। वहां खड़े सभी शिव को करबद्ध प्रणाम करने लगे। सेठ धर्मदास की आंखों से मां गंगा बह निकली। शिव के अंतर ध्यान होने के पश्चात सेठ जी रुद्रदेव के चरणों में गिर पड़े और अपने भूल की प्रायश्चित की। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव ने अपने प्रिय भक्त की लाज बचा ली। तब से कंकर कंकर में शंकर वाली कहावत को साकार रूप मिला। तो महादेव के भक्तों, आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो महादेव के भक्तों तक इसे जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।